बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने ये सुना होगा कि नीट या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है और प्लानिंग के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर एक मिनट भी गवाया तो आपकी एक रैंक पीछे चली जाएगी। और आप सोचिए वीडियो को देखने से पहले कि अभी तक आप कितना समय गवा चुके हैं और आपकी कितनी रैंक पीछे जा चुकी है। ये वीडियो अगले 5 मिनट तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप अपनी रैंक को पीछे नहीं लेकर जाना चाहते हैं तो। रितिका एंड राहुल बहुत दो इंपॉर्टेंट बच्चे हैं जो अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत सीरियस थे, पर आखिरी में आपने देखा कि राहुल के नंबर नहीं आ पाए, पर रितिका ने सब कुछ करते हुए अपने नंबर को स्कोर किया और नीट में शायद सिलेक्ट भी हो जाएगी। तो क्या बनना चाहते हैं आप, राहुल या रितिका? ये टोटली आपके ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे बच्चों का फेलियर का क्या कारण है और बहुत सारे बच्चों का सक्सेस का क्या कारण है। बच्चे वही हैं, सोर्स वही है, रिसोर्स वही है, बस प्लानिंग में गड़बड़ी की, आदतों में गड़बड़ी की, जिससे आपकी रैंक पीछे होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभ्रा तिवारी, वेलकम बैक टू नीट इन्फिनिटी। मैं पढ़ाती हूँ बायोलॉजी ताकि आप अपनी बायोलॉजी में नंबर 1 परफॉर्म कर सके किसी भी एग्जामिनेशन में, अगर उसमें बायोलॉजी आती है तो। नाउ आज मैं ना आपको साथ साथ ना कोई बकवास, मतलब सब कुछ आपको पता है, पर मैं आपको ना साइंटिफिक रीजन बताऊंगी। अगर आपने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पढ़ी होगी तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए, सो अगर आपने फूड हैबिट देखा होगा वीडियो में, तो जो रितिका है वो हमेशा हेल्दी फूड खा रही है, लाइक स्प्राउट्स हो गया। अगर आपने देखा होगा राहुल को, तो पढ़ते वक्त वो हमेशा जंक खा रहा है। नाउ जंक आप खाओगे तो उससे आपको शुगर स्पाइक होगा, और जब भी आपकी बॉडी में शुगर बढ़ता है तो शुगर टूटने के साथ साथ भले ही आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, पर इससे आपको आती है बहुत ज्यादा नींद। और जैसे ही शुगर बहुत ज्यादा होता है बॉडी में, आपका फोकस लेवल डाउन हो जाता है। इसीलिए वही फूड खाइए जिससे शुगर जो है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। ज्वार, बाजरा, रागी, ये बढ़िया फूड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि राहुल की, अगर मैं बात करूं स्लीप रूटीन की, राहुल को जैसे ही लाइट जलाया, नहीं जलाया, राहुल अपने आप ही उठ गया। ये अगर रितिका को आपने देखा हुआ तो एक प्रॉपर एक काम स्लीप लेती है, बढ़िया सोती है। सोकर जब उठेगी तो फ्रेश माइंड से उठेगी, तो पढ़ाई, मेमोरी शार्पन होगी, साथ में स्टोरेज क्षमता भी ब्रेन की बढ़ेगी। अगर आप राहुल को देखेंगे तो भैया जी, जो सोने की दिक्कत है ना वो हर बच्चे को है बेटा। अगर आप नहीं सो रहे हो 7 से 8 घंटे, तो आपका जो हिप्पोकैम्पस लोब है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर रहा है, वो थक जाएगा और शायद आपकी मेमोरी भी स्टोर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट जो रीजन आपने देखा होगा इसमें, जंक फूड हो गया। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप देखें तो स्ट्रेस एंड सोशल लाइफ। राहुल हमेशा पढ़ता रहता है, आपने देखा होगा रिसोर्स बहुत सारे इस्तेमाल कर रहा है और कंटिन्यूसली वो सिर्फ पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। ना तो उसका कोई दोस्त है, ना कोई साथी है, ना कुछ है, बस वो जंक खाता है, बहुत सारे रिसोर्स का फॉलो कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो पढ़ रहा है। पर आप सोचिए, जिसका हिप्पोकैम्पस ही नहीं काम कर रहा है, तो उसको लगेगा उस समय पर कि वो पढ़ रहा है, पर एक्चुअली मेमोरी में कुछ भी नहीं जा रहा है, कुछ भी स्टोर नहीं हो पा रहा है। वाइल रितिका जो है वो बढ़िया सोकर उठी है, उसका माइंड एकदम फ्रेश है। अब वो कुछ नहीं करेगी बेटा, अब वो बस बैठेगी, 4 से 5 घंटे बढ़िया पढ़ेगी, सेल्फ स्टडी, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रही हूँ, दोस्तों से भी मिल रही है वो, और उसका माइंड फ्रेश रहेगा, हिप्पोकैम्पस स्ट्रांग रहेगा और उसकी जो मेमोरी है वो शार्पन रहेगी। जो बच्चे कंटिन्यूसली इस चीज को फॉलो करते हैं, उनकी बॉडी में डोपामिन रिलीज जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और जिसके में भी डोपामिन रिलीज बहुत अच्छा होता है, वो बच्चा हमेशा खुश होता है और मेमोरी उसकी बहुत अच्छी होती है। जो बच्चा हमेशा स्ट्रेस में रहता है, उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा निकलेगा, उसकी मेमोरी में स्टोरेज जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो कृपया करके दोस्तों से मिलिए। ऐसा मत समझिए कि दोस्तों से मिल लेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्लीज डोंट थिंक लाइक दैट बेटा, कभी नहीं सोचिए ऐसा। दोस्तों से मिलिए, है ना, उनसे बातें करिए, रिलैक्स करिए, तभी डोपामिन रिलीज होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज द एक्सरसाइज। रितिका और राहुल में फिजिकल एक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है बेटा। एक्सरसाइज आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा करता है, जिससे आपकी मेमोरी, याद करने की क्षमता, इवन आपकी सिटिंग आवर्स भी बढ़ सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूसली थके हुए रहेंगे, देखो यार, किताब सामने रखना, उस किताब से याद करके उसे समझना, पढ़ना, स्टोर करना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। राहुल सिर्फ किताब रख रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि वो पढ़ रहा है, पर एक्चुअली उसका दिमाग पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करिए कि अगले दिन आपको एडमिट कराना पड़े। एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप 15 मिनट 20 मिनट की वॉक लीजिए, साइकिल चलाइए, किसी के साथ खेल खेल लीजिए, रस्सी कूद लीजिए, टोटली आपके ऊपर है। सुबह उठकर 10 मिनट सिर्फ अपने शरीर को दीजिए, है ना, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाइए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाइए, जिससे आपकी मेमोरी की जो पावर है वो बढ़ सके बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मुझे ये दिखाई दी, फोन।
ये भले ही राहुल नहीं दिख रहा है पर मैं आपको बताती हूँ, जो बच्चे फ़ोन से रिवीजन करते हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप फ़ोन देख भी रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप फ़ोन देख भी रहे हैं तो मेक श्योर कि साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और अगर आप बुक से रिविजन करते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, अपने शॉर्ट नोट्स, आपके लॉन्ग नोट्स से ही रिविजन करिए। लेक्चर पहली बार देखकर उससे नोट्स बना लीजिए और जब रिविजन करें मेक श्योर कि या तो 2x पर करिए या तो रिविजन अपनी कॉपी से करिए ना। जो बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं, बॉडी में सेम चीज़ स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो मेमोरी जो है वो कम आ जाएगी और ज़्यादा फ़ोन देखने से आपके न्यूरल सर्किट हिल जाते हैं जिसकी वजह से आप सोचने समझने की क्षमता भी आपकी कम होने लगती है। ज़बरदस्ती आप माँ बाप से झगड़ा करेंगे, मतलब आप समझिए कि जिस दिन आपने 12-15 घंटा फ़ोन चलाया उस दिन आपका दिमाग ख़राब रहेगा, आप थका हुआ फील करेंगे, है ना, आप अपने माँ बाप से लड़ेंगे, कारण कुछ नहीं है, आपके न्यूरल सर्किट में सिग्नल ट्रांसमिशन स्लो हो रहा है, ये बहुत ही इर्रेगुलर तरीके से हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं कि एक रिवीजन प्लान मुझे बनाना है तो मैं क्या करूं, अगर मुझे प्लान बनाना है कि मैं क्या करूं तो आप बताइए मैं क्या करूं। सबसे पहले बेटा जी 5:30 से 8:30 उठ जाओ, मैंने पहले ही बताया आप बायोलॉजी पढ़ लो, ठीक है, 5:30 से 8:30। और याद कोशिश करो ना बेटा कि रात में पढ़ने वाला जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा कम करो। सुबह उठो 5:30 से 8:30 तक आप बायोलॉजी पढ़ लो, 8:30 से 9 बजे तक आप हल्की सी एक्सरसाइज कर लो, नहीं भी करना है तो 6 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, 6 से 8:30 पढ़ लो, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपका स्टडी ब्लॉक 10 घंटे का नहीं होना चाहिए, आज 10 घंटे में उठूंगा नहीं। स्टडी ब्लॉक शुड बी शॉर्ट, 3 से 3 घंटा 4 घंटा, है ना, 2 घंटा 3 घंटा इतना उठना चाहिए। फिर रिलैक्स लीजिए और फिर पढ़ाई करना शुरू करिए, ठीक है। डाइट में हमेशा जो है आपको कॉम्प्लेक्स शुगर लेना है, जैसे कि नट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, जिससे कार्बोहाइड्रेट धीरे रिलीज हो, जिससे आपकी बॉडी में हल्की हल्की एनर्जी सप्लाई चलती रहे और आप जगे रहे। ज़्यादा एनर्जी दे दोगे बॉडी को, ज़्यादा ग्लूकोज दे दोगे तो सो भी जाओगे, क्योंकि सारी जो एनर्जी निकल रही है वो खाने को तोड़ने में ही लग जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा हमेशा बेटा एक्सरसाइज आप करिए, भले ही जो आपकी मर्जी है वो करिए। रूटीन सिंपल है बेटा, रूटीन में कुछ नहीं करना है, सुबह बायोलॉजी पढ़ना है, फिर उसके बाद एक स्लॉट दिन में आपको फिजिक्स का रखना है, एक स्लॉट केमिस्ट्री का रखना है, राइट। फिर आपको ऐसा करना है कि 10 से 11 बजे तक ना आपके पूरे जो लेक्चर, मतलब जो आपकी सेल्फ स्टडी का एक स्लॉट है वो खत्म हो जाए। फिर आपको लेनी है अपनी क्लासेस, ठीक है। उसके बाद जो आपने सुबह और अपनी क्लास में पढ़ा हुआ है रात में उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल सा फंडा है बच्चों, आपको एक वीकली प्लानर डिज़ाइन करना है। जो बच्चा वीकली प्लानर डिज़ाइन करेगा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो बच्चा अपना वीकली प्लानर डिज़ाइन करेगा उसको सक्सेस होने की चांसेस उसके ज़्यादा हैं। सो प्लान योर डे, है ना। ऐसा नहीं है कि मौका सबको नहीं मिला, मौका तो सबको मिलता है, पर सक्सेसफुल वही होता है जिसने अपना दिन प्लान किया होता है। वीकली प्लानर बना लीजिए। वीकली के बाद आप सोने से पहले आप देखिए कि अगले दिन आपको क्या करना है। अगर आपका डे प्लानर सही बना होगा तो डेफिनेटली अगले दिन आप उस पर एप्लीकेशन करेंगे। और याद रखना कि जो बच्चे 10 से 15 घंटे इस समय पढ़ रहे होंगे ना, वो 10 से 15 घंटे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है। और आप 2 दिन 10 से 15 घंटे पढ़िए, और अगर आप तीसरे दिन नहीं पढ़ेंगे ना तो आपको अंदर से बुरा लगने लगेगा। तो वो फीलिंग वो अंदर से आपकी आनी चाहिए। तो पहले शुरुआत तो करिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वीकली प्लानर डिज़ाइन करिए। वीकली प्लानर को एक बार सोने से पहले देखिए कि कल मेरा क्या प्लान है। ऐसा हो सकता है भाई, हम इंसान हैं, हमसे गलती होने के चांसेस है, हो सकता है कि उस दिन हम नहीं कर पाए हों, तो अगले दिन अब आपके ऊपर डबल बर्डन है और उस दिन वो कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए आप अगले दिन नहीं करते हैं तो हो सकता है 4 दिन आप ढंग से नहीं पढ़ पाए, तो वो चारों दिन जो है ना वो कंप्लीट करेंगे आप संडे को। तो वीकली प्लानर हमेशा 6 दिन का ही होना चाहिए, क्योंकि जो 7वां दिन है, 7th डे, सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग क्लियरिंग है। और ये 7th डे इज द मोस्ट क्रूशियल डे। आप संडे को सोते नहीं रहना है। 7th डे पूरे हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। 7th डे में आपकी सेल्फ स्टडी के वीकली प्लानर में जो भी चीज़ छूटी हुई है वो भी आपको कंप्लीट करनी है, साथ ही साथ आपकी क्लासेस में जो छूटा हुआ है वो भी कंप्लीट करना है। अगर मान लीजिए 7वें दिन नहीं हो पाता है तो इस 6 डे में आपको कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा निकालना है उस बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए जो आपने 7वें दिन में नहीं कंप्लीट कर पाए। और कोशिश करिए कि नेक्स्ट वीक के 6 दिन में वो बैकलॉग कंप्लीट हो जाए, ताकि 7वें दिन आप इन 6 दिनों का रिवाइज कर सके। ऐसे प्लान बनाओगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं और हो जाओगे। हाफ ईयरली बीत चुकी है नीट की, अब 7-8 महीने बाकी है बेटा। अब टोटली आपके हाथ में है कि आपको सक्सेसफुल होना है या नहीं होना है। याद रखिए कि नीट
नीट पढ़ने का गेम से ज़्यादा नीट इज़ द गेम ऑफ द प्लानिंग। याद रखिएगा, नीट में हार्ड वर्क तो आपको करना ही है क्योंकि एग्जाम ऐसा है। याद रखिए, हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, राहुल भी कर रहा था और रितिका भी कर रही थी, पर रितिका ने हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट प्लानिंग के साथ अपने रिजल्ट को दिखाया, अपने रिजल्ट पे कॉन्कर किया, जबकि राहुल पीछे ही रह गया। तो डोंट बी द राहुल, बी द रितिका एंड गेट द सक्सेस इन द नीट 2026। और जो रिविजन प्लानर मैंने बताया है, जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, जो तरीके मैंने आपको बताए हैं, वो हर कोई आपको बता सकता है। प्रॉब्लम आपके अंदर है कि आप अभी तक उसे फॉलो नहीं कर पाए। तो इस प्रॉब्लम को हटाइए, जो हो गया उसे जाने दीजिए, इसे अपनाइए और अगले 7 दिन में आपको अपने रास्ते में दिखेगा कि कितनी प्रोग्रेस है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 7 दिन में तुम्हें इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।